दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सोमनाथ पहुंच गई और अभी बता मैं सका। होटल में पहुंची हूं और वहां पे सब लोग होटल में एंट्री कर चुके हैं। ये हमारे साथ के लोग हैं, देखिए कितने थके हुए हैं और अपने होटल के रूम की चाबी पाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और अभी इंतजार कर रहे हैं। तब तक हम लोग बाहर का व्यू देख रहे हैं कि ये देखिए लकड़ी का बोट है, डायनासोर और बोट की तरफ बना हुआ है। और बाहर हम लोग अभी वेट करेंगे थोड़ा, उसके बाद जब रूम की चाबी मिलेगी फिर हम लोग जाएंगे। तो ये हमारे बाहर का ऑफिस है रिसेप्शन का। और फिर उसके बाद ये हमारे साथ के लोग हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, उनकी वाइफ हैं और हमारे फ्रेंड लोग हैं। फिर उसके बाद ये स्विमिंग पूल है, बाहर जो होटल के बाहर रहता है स्विमिंग पूल। और ये होटल का पूरा व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना शांत वातावरण है। फाइनली हम लोगों को रूम की चाबी मिल गई, अब हम लोग रूम में एंट्री कर चुके हैं। तो देखिए कितना खुशी, कितना अच्छा लग रहा है। और 3 दिन का रास्ता तय करके हम लोग आए हैं, थक चुके हैं और फिर थोड़ा आराम मिलेगा। तो होटल में अब हम लोग रूम में आ चुके हैं। रूम का क्या व्यू है आप लोगों को जरूर दिखा रहे हैं कि हाँ ये वॉशरूम है। और उसके बाद हम लोग अपने रूम में आ ये मेरा गए। वॉशरूम था, ये ये हमारा साथ हम रूम लोग है, चारों लोग एक ही रूम में ये रहेंगे। हमारा ये बेड हमारे है, फ्रेंड लोग और मेरा बेटा और हम चार ये लोग एक रूम हमारा में हैं, बाकी और लोग अपने अपने रूम में ये हैं। मेरे रूम से तो ये रूम का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे रूम से पूरा बाहर तो नज़ारा देखिएगा। बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है, हमारे फ्रेंड लोग हैं। उसके बाद यहीं रुके रहे। मेरा बेटा कहा लाइए मम्मी मैं थोड़ा आपका भी वीडियो बना देता हूँ। फिर उसके बाद देखिए वॉशरूम में क्या क्या चीज़ें हैं, ब्रश है, मंजन है, हैंड वॉश है और ये फेस वॉश है, सब उसी में अटैचमेंट है वॉशरूम में ही। और सब कुछ अच्छा है, एकदम यूनिक है। अब ये रूम का नज़ारा है, रूम में देखिए चार लोग हम लोग इसी रूम में रहेंगे। इनसे कहें कि जरूर करेंगे, ठीक रहेगा। ये बाहर का नज़ारा है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग नहा धो के फिर हम लिफ्ट में आ गए। भूख जोरों की लगी है तो हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। फिर लंच करने के बाद हम लोग अब निकलेंगे। सही लग रहा है ना जी? अभी तो लिफ्ट में ही जबरदस्त। हैं, लिफ्ट में ही हम लोग सोचे लाओ थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। पता नहीं और कहाँ पहुँचना था, खनवन वाला कहाँ है हम लोग कहाँ साथ में नहीं, ही रहते तब हैं नीचे तो बोला हम कि लोग हम साथ में ही निकल रहे हैं। देखो। फाइनली हम लोग आ गए अब लंच टेबल पे। अब यहाँ पे देखिए सब लोग अभी कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग अभी रेडी होके आने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं क्योंकि हम लोग को लेट लगता है, इसलिए हम लोग जल्दी तैयार हो गए। और कैसा है? यहाँ का लंच में देखिए लास्ट में गुलाब जामुन और छाछ जरूर रहता है लंच करने के बाद। यहाँ पूरा लंच मैं इसलिए नहीं दिखा पाई कि एक एक करके बहुत टाइमली आ रहा था, एक एक करके एक ही साथ सब कुछ नहीं आ रहा था। और अच्छा था कि आदमी एक ही बार देखता है तो घबरा जाता है और एक एक करके खाएगा तो आराम से खा लेगा। हाय देखिए, हाय गुलाब देखिए। जामुन भी गरम गरम था, हाय मस्त लग रहा था, तो मैंने खा ऐसे लिया 2 पीस। और फिर टिश्यू उसके पेपर बाद है तो। छाछ पीने के बाद फिर हम लोग, छाछ जो है ना हमारे खाने को पाचक देता है और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए हम लोग निकल गए हैं, अब जाएंगे हम लोग मंदिर घूमने के लिए। तो सभी लोग तो अब आगे बढ़ चुके हैं, मैं पीछे से आ रही थी तो थोड़ा मैं सोची भगवान भोलेनाथ का यहीं पे है, हमारे होटल के सामने ही भोलेनाथ का मंदिर है, मूर्ति बनी हुई है और उनका दर्शन कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आइए। देखिए भोलेनाथ का मूर्ति है, कितना खूबसूरत है। भोलेनाथ की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती है, इसलिए मैंने आधा ही परिक्रमा किया उनका। फिर उसके बाद हम लोग भोजपुरी वहाँ आता है पे ना, नहीं आता हम लोग को गाड़ी में आता है बैठे और फिर निकल गए। अब यहाँ का नज़ारा देखिए कि सोमनाथ में यहाँ का नज़ारा कैसा है। बाकी सब लोग हम लोग बैठे हैं ऑटो में ही, सारे लोग, कई ऑटो हुआ है, 4 ऑटो हुआ है तो एक ऑटो में कम से कम 5-6 लोग बैठे हुए हैं, 6-7 लोग।
और यहाँ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, कितना एकदम शांत वातावरण। यहाँ पे पब्लिक बहुत मतलब अपने यूपी के हिसाब से वहाँ पब्लिक बहुत कम है। वहाँ का जो है ना जनसंख्या बहुत कम दिख रहा था। रोड कितना खाली लग रहा था, कितना शांत लग रहा था। और यहाँ मेन चीज़ ये है ना कि वहाँ पे बाइक चलाने वाले का किसी के सिर पे आप हेलमेट नहीं देखेंगे। और यहाँ पे हेलमेट के बगैर कहीं अगर जाओगे तो उसका चालान कट जाता है, ऐसा है। वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम शांत वातावरण। देखिए आप देख सकते हैं कि कितना रोड खाली है और ट्रैफिक का कोई वो नहीं है। मेन सिटी में थोड़ा बहुत रहता है। देखिए जैसे लग रहा है ये पानी जैसे लग रहा है कि कितना ब्लू ब्लू दिख रहा है। यहीं रुक जाते हैं क्या हम लोग फोटो खिंचाने के कितना सुंदर नज़ारा है ना। अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ आप देखिए मंदिर पहुँच चुके हैं। हमारा ऑटो आ चुका है, सभी लोग साथ के हैं और अभी और भी लोग हैं। ये सब लोग सारा ऑटो हम ही लोग का है। देखिए कुछ लोग आगे जा रहे हैं, अभी कुछ लोगों का ऑटो पीछे ही है। तो थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। अभी सोमनाथ में ये पहला मंदिर है जो मैं आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। तो ये है गीता मंदिर। यहाँ पे भगवत गीता जो भगवान कृष्ण जी महाभारत में भगवत गीता का ज्ञान दिए थे, वही ये गीता मंदिर है जहाँ पे भगवान के सारे जो ज्ञान थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और उन्हीं का दर्शन करने के लिए देखिए कितनी तादाद में भीड़ लगी हुई है। सभी हमारे यूपी के जैसा भीड़ नहीं है वहाँ पे, बहुत अच्छा है। और सभी लोग दर्शन करने के लिए आ गए हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण की। अब ये देखिए हमारे गिरधर गोपाला जी हैं, भगवान कृष्ण। अब इनके देखिए बलदेव मंदिर है जहाँ पे भगवान बलराम जी अपना शेषनाग का रूप दिखाए थे, वो मंदिर था। क्या क्या उसके बाद फिर हम लोग आए हैं यहाँ पे देखिए मतलब लक्ष्मी नारायण मंदिर। और यहाँ पे भगवान विष्णु जी जो हैं अपने लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है। चलो 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 सॉरी। और यहाँ भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब के फोटो यहाँ पे दिख रहा है आपको। उनके सारे अवतारों का फोटो लगा हुआ है, उनके बारे में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए। वो सारा अवतार यहाँ पे दिख रहा है आपको, दर्शन कर लीजिए आप लोग। और जो बहुत भाग्यशाली होता है ना, भगवान के ऊपर जिसकी कृपा होती है ना, वो ही उनके दर्शन कर पाता है। ये भगवान विष्णु के सारे रूप हैं। ये मोहिनी रूप था। एक एक करके मैं आपको सारे दर्शन करा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग दर्शन ज़रूर करिएगा भगवान के, और भगवान की कृपा आप लोगों पर भी बनी रहे, मेरी यही हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे तभी भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये उनके बारे में सारा लिखा हुआ है। और ये सभी हम लोग हमारे साथ के ही हैं लोग। अब ये देखिए ये गुजराती लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं कि अब ये मंदिर थोड़ा अंदर नीचे में है और इसलिए ऊपर से दिख रहा है। यहाँ पे भाई देखिए बैठक जी का दर्शन है, कोई बैठक जी देवता हैं, उनका दर्शन किए। फिर यहाँ पे यही वो नदी है जहाँ पे 5 पांडव अपने समाहित हुए थे। और यहाँ का दृश्य देखिए कितना खूबसूरत है। इसी नदी में उन लोगों ने अपनी समाधि ले ली थी। एक एक करके सभी 5 पांडव समा गए थे, यही नदी वो है। और आज अपनी आँखों से मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भगवान का यही लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि भगवान अच्छे से हमको दर्शन करा दिए और मैं अपने बेटे के साथ सब कुछ दर्शन कर ली। यही वो नदी है। देखिए कितना खूबसूरत जल है ना यहाँ का, कितना खूबसूरत, कितना शीतल और कितना एकदम नीला नीला आसमान और पानी देखिए एक साथ हो गया है।
कितना खूबसूरत है। ये ग्रीन ग्रीन घास है, लग ही रहा जैसे लग रहा है मैट बिछा हुआ है। कितना खूबसूरत है ना यहाँ का नज़ारा, बहुत सुंदर है। छोटा छोटा उसके बाद यहाँ यहीं पे ये लेकिन ड्राफ्ट में भी जब तक भीम महादेव का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग को नहीं बताएं यहाँ तो थोड़ा पैदल चल के जाना है, और पैदल तो मंदिर जाना ही का सौभाग्य प्राप्त होता है, पैदल ही जाना चाहिए। तो अब वहाँ पे जितने लोकल मंदिर हैं हम सब लोग घूम घूम के दर्शन किए। यहाँ पे देखिए छोटे से महादेव हैं, इनका दर्शन छोटी सी बच्ची कर रही है। और यहाँ पर भी हम लोग किए। जय भोलेनाथ। यही भीम महादेव जी हैं और महादेव बहुत पुराना मंदिर है, 5000 साल पुराना मंदिर है। ये 5 पांडव और द्वापर युग में जब लोग रहते थे, भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, उस टाइम का ये सारा दृश्य है, सारा मंदिर है। और ये भगवान भोलेनाथ का दर्शन आप लोग कर लीजिए कि भीम महादेव जी हैं, जो चैनल के अंदर हैं इसलिए पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की हूँ कि अच्छे से आप लोगों को दर्शन कराऊं। और दिख रहे हैं भगवान। देखिए लॉक लगा हुआ है, चैनल थोड़ा सा टूटा हुआ है, उसी में से उनके दर्शन हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को पूरा जूम करके। हाँ, यही भोलेनाथ है, यही भीम महादेव जी हैं। देखिए जैसे लग रहा है साक्षात प्रकट हो गए हैं भगवान भोलेनाथ। यहाँ का दृश्य भी बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर आप लोग देख सकते हैं कि कितना पुराना मंदिर है। भगवान की पूजा करने के बाद इतना मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है ना। और थोड़ा एक दिन अगर पूजा ना करो तो जैसे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं आज। अब यहाँ का ये मार्केट है, देखिए सब यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। यहाँ भगवान की मूर्ति वगैरह है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये त्रिवेणी मंदिर, त्रिवेणी नदी पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे जो 3 नदियाँ एक साथ मिली हुई हैं, त्रिवेणी नदी, जहाँ पे भगवान 5 पांडव लोग नहाने आते थे और यहाँ पे लोग दर्शन करने आते थे। तो यहाँ का दर्शन भी आप लोग को ज़रूर मैं करा रही हूँ, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे कबूतर लोगों को दाना दिया जाता है। और यहाँ का देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ना। कबूतर को दाने डालना वहाँ का शुभ होता है। सर ये त्रिवेणी नदी है। चला जाए क्या? यहाँ पर भी हम लोगों ने वैसे पंचम स्नान किया, नहा मतलब पानी ऊपर से डाल के भगवान माता जी का पैर छू लिए, गंगा मैया का। ये गंगा मैया आप पे, आपकी कृपा सब पे बनी रहे, सबकी रक्षा करे माँ गंगा मैया। उसके बाद सब लोग फ़ोटो खिंचवाए थोड़ा सा। और हर जगह अगर जाओ और फ़ोटो ना खींचो, सेल्फी ना लो, तो जाने का मतलब ही नहीं कुछ है। अब आज मेरे पास वीडियो है तभी तो मैं आप लोगों को दर्शन करा पा रही हूँ। और मैं एक एक चीज़ें ये यादगार रहेगी मेरे न रहने के बाद ही। अगर कोई देखेगा तो ये होगा कि हाँ मैं गई थी वहाँ पे दर्शन करने के लिए। और जब यादें धुंधली हो जाती है ना, तो जब वीडियो रहता है तो आदमी देख लेता है। और देखिए बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और चलो चलो भगवान के स्थान पे किसको अच्छा नहीं लगेगा। चला यही पहली सीढ़ी पर ही बस। अब बेटा भी कहा कि बहुत शरारती है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा कि जाओ तुम भी थोड़ा सा पैर छू लो और पानी ऊपर से डाल के चले आओ। देखिए बदमाश है ना, शरारत करने लगता है। चलो आ जाओ। जय हो गंगा मैया की, हे माता रानी। तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि हमारे साथ एक बार घटना घट चुकी है, इसलिए हमको बहुत डर लगता है। लेकिन भगवान की कृपा थी जो हम आज अपने बेटे के साथ हैं और घूम रहे हैं। हमारे दोनों बेटे हमारे साथ
हम बड़े वाले बेटे को तो नहीं ला पाती, लेकिन छोटा वाला बेटा मेरा साथ देता है, क्योंकि बड़े वाले बेटे को घर पर भी तो रहना रहता है। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, कबूतर लोग दाना कैसे चुन रहे हैं और उनके बीच कितना अच्छा लगता है। चलो भाग चलो, लोग गए ना। क्या हाँ। अब यहाँ पे हम लोग आ गए थे, देखिए ये भी महादेव जी का मंदिर है। ये कामदेव मंदिर है। यहाँ कामदेव मंदिर हम लोग आए हैं यहाँ पे। सोमनाथ महादेव गुजराती में लिखा हुआ है, कामनाथ महादेव बाबा। देखिए अब यहाँ के आप लोग दर्शन जरूर कर लीजिए। ये भगवान भोलेनाथ नंदी बाबा हैं और ये वहाँ के देवता लोग हैं। जय भोलेनाथ। आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं ये। और यहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मार्केट देखिए इतना सुंदर यहाँ पे सामान मिल रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर के अंदर ही मार्केट लगा हुआ है। यहाँ अभिषेक पूजा हेतु सामग्री मिलता है और अभिषेक भगवान का करवाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन मिलेगा आपको। यहाँ जल खरीदा जाता है और 12 ज्योतिर्लिंग पे जलाभिषेक किया जाता है। अब यहाँ का ये गुफा है और गुफा के अंदर जाने की इतनी घुटन होती थी और बहुत गर्मी लग रहा था, लेकिन फिर भी दर्शन करने के लिए गए। हम लोग भी लास्ट में हिम्मत बांध के निकले और गए गुफा में दर्शन करने के लिए। अभी देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है गुफा के अंदर जाने की। आदि शंकराचार्य जी का गुफा है ये। उसमें देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। ये सारे हमारे साथ के लोग हैं, सर लोग हैं। ये उनकी वाइफ है, उनके छोटे बच्चे हैं। मेरी भाभी है, मेरा बच्चा है और ये होता है ना, जब भगवान का दर्शन करने जाइए तो ना उस टाइम भूख लगता है ना प्यास लगता है, बस ये होता है बस दर्शन मिल जाए किसी तरह। अब देखिए लोग गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग पीछे हैं, इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हम लोग बाद में जाएंगे। जैसे ही लोग निकलेंगे तब हम लोग निकलेंगे। अब देखिए कितना अंदर घुटन हो रही है, लोग बाहर निकलने के लिए परेशान हैं। कैसे लोग घुस रहे हैं बैठ के। आइए जल्दी आइए। अब एक एक करके सब लोग बाहर आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। एक छोटा बच्चा भी प्रवेश किया था। बहुत घुटन हो रही ना रानी मैम, आप जाइए पहले। ये हमारी साथ की हमारी मैम है, बेचारी वहाँ गिर गई थी सोमनाथ में ही हमारे वॉशरूम में, तो थोड़ा हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने गुफा में जाना नहीं छोड़ा। ये भी गुफा में गई थी, दर्शन करके निकल रही हैं। चलिए ना आप रहिए। उसके बाद अब हम लोग जाएंगे। अब जाने दो हम लोग को। अभी भी देखिए ये हमारे साथ के लोग जा पहुंच चुके हैं, हम लोग भी आ गए हैं। तो यहाँ पे रक्षा सूत्र बंधवाना शुभ होता है। तो आदि शंकराचार्य जी का ये गुफा है, तो हम लोगों ने भी रक्षा सूत्र बंधवाए, दक्षिणा दिए, फिर उसके बाद हम बाहर निकल रहे हैं। बेटा भी निकल रहा है। जय भोलेनाथ के। अब यहाँ पे जो भगवान भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे हम लोग जलाभिषेक करेंगे, दर्शन करेंगे।
यहाँ पे जल इतना महंगा था, बताइए। छोटा सा लोटा जो है 151 रुपये का था, 150 रुपये का एक लोटा जल। और फिर उसके बाद लेके हम लोग जलाभिषेक किए। उनका बना देना, हम पैर छूले। हेलो, एक एक करके बना दो। इसी तुम्हारा भी बना दे रहा है। हेलो, सर का मोबाइल दे। महादेव जय। हाँ, अब यहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग का ये दर्शन है। हम लोग यहाँ पे पूजा किए और 12 ज्योतिर्लिंग को जलाभिषेक किए। यहाँ का जल जो है 151 रुपये में एक छोटा सा लोटा जल मिल रहा था। फिर हम लोगों ने उसको लेके जलाभिषेक किया। यहाँ का मार्केट है, ये मार्केट यहाँ का देख लीजिए कितना सुंदर है। और यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं है, यहाँ के जैसा लगता है जनसंख्या कितनी कम है। हमारी यूपी की अपेक्षा यहाँ बहुत कम भीड़ है। हमारी यूपी में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, एक के ऊपर एक लोग गिरने लगते हैं। अब ये है सूर्य मंदिर, जहाँ हम लोग सूर्य भगवान का दर्शन किए। और अंदर जाके भी हम लोग दर्शन करेंगे। यहाँ भी पर भी देखिए कितना भीड़ है। और यहाँ पे ये वही कुंड है जहाँ पे 5 पांडव लोग स्नान करते थे। ये सूर्य कुंड है और देखिए कितना पुराना है, कितना 5000 साल पुराना ये कुंड है जहाँ पे 5 पांडव लोग रहते थे, नहाते थे। और जैसे कि तैसे वैसे पड़ा हुआ है। और पानी भी कितना गंदा है। ये पुरानी दीवारें, पुरानी सीढ़ियाँ, इतना देख के ये लग रहा है कि हाँ कई हजारों साल पुराना वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से दर्शन करने के बाद इधर निकले, फिर दर्शन करने के लिए अभी जा रहे हैं हम लोग। और ये 5 पांडव हैं और उनकी मूर्तियाँ हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये उन लोगों का है, भगवान गणेश जी का है। और ऐसे यहाँ पे ये आने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ हम सबको साक्षात दर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए भीड़ लगी हुई है कि जहाँ 5 पांडव लोग शयन करते थे, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल आए। और उसके बाद अभी हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए राम मंदिर है और ये गुजरात का राम मंदिर है। ये राम मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए बाहर से ही देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अभी अंदर हम लोग जाएंगे, प्रवेश करेंगे, फिर देखिए वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ विराजमान हैं। तो अभी वो मंदिर जो है ऊपर में है, नीचे ऑडिटोरियम था, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं सीढ़ी से चढ़ के भगवान का दर्शन करेंगे। फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं और माता रानी के दरबार में, भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में इतना यहाँ का माहौल शांत है ना। भगवान देखिए गणेश जी हर रूपों में विराजमान है। यहाँ पे गणेश जी का सारी मूर्तियाँ हैं, जिस जिस रूप में प्रकट हुए हैं भगवान गणेश जी। ये बजरंगबली है, हनुमान जी, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ ही रहते हैं। तो अब ये हैं देखिए हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और भगवान लक्ष्मण। बजरंगबली उनके चरणों में है। कितना सुंदर मूर्ति है ना, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ पूजा भी किए और उसके बाद यहाँ श्री राम नाम का जो है हम लोग 108 बार हम लिखे भी, सभी लोग लिख रहे थे। मैंने सोचा लाओ मैं भी लिख लूँ। और देखिए कितना बड़ा रजिस्टर है, उसी पे एक ही पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइन में 108 बार हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग निकले, अब हम आ गए हैं फाइनली सोमनाथ मंदिर, जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ का। तो मंदिर में फ़ोटो ले जाना मना है, मोबाइल तो ले जाना नहीं था, इसलिए हम लोग मोबाइल टूर पर ही अभी जमा कर देंगे। तो अभी उसके पहले कुछ हम लोग मेन गेट पर ही आ चुके हैं। ये सोमनाथ मंदिर के गेट का ही दृश्य है।
लेकिन रिसर्च से पता उसके चलता बाद है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में अंदर जाने के बाद थोड़ा सा हम लोग फ़ोटो आपको दिखाएंगे, फिर फ़ोटो नहीं ले सकते क्योंकि फ़ोटो मोबाइल जमा हो जाता है कुछ ही दूरी पे, कुछ भी अलाउड नहीं है, बैग मोबाइल सब दूर पर ही जमा हो जाता है। ये देखिए वही ये मंदिर है भगवान सोमनाथ का, जो पहला ज्योतिर्लिंग है भगवान सोमनाथ का। वहाँ मैं आई हूँ दर्शन करने के लिए प्रभु की कृपा से। और यहाँ का ये दृश्य देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग स्वर्ग में आए हुए हैं। ये हमारे साथ ही लोग हैं। यहाँ की दीवारें देखिए कितना खूबसूरत है, दीवारों पर भी लिखा हुआ है, बना हुआ है कुछ। उसके बाद देखिए हम लोग दर्शन कर चुके हैं। मोबाइल अब यहाँ से हमारी वीडियो कट हो चुकी है क्योंकि दर्शन तो हम दिखा नहीं सकते, आपको करा नहीं सकते। और उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे समुद्र दर्शन करने के लिए। अब ये समुद्र दर्शन हम अभी आपको दिखाएंगे। वहीं बगल में ही समुद्र है और वहीं हम लोग शाम को आए हैं। शाम के 6 बज रहे थे, 6:30, तो अंधेरा हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग आए और दर्शन किए तो बहुत अच्छा लगा। और रात के टाइम जो समुद्र की लहरें होती है ना, बहुत जल्दी बहुत तेज़ उफान करती हैं और ज़ोर ज़ोर से उसकी आवाज़ आती है और खूब लहरें ऊपर ऊपर तक आती हैं। इसलिए डर की वजह से हम लोग समुद्र के बाहर से ही हम लोग दर्शन कर लिए और थोड़ा अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो इसका अगला पार्ट हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।